थी जन्नत जुबैर के वहाँ पे, जो कि इतनी ज्यादा रूड थी। मतलब उनका नेचर बहुत ही बुरा था, बहुत ज्यादा, पूरा अपोजिट। वो जैसी है, जैसे वो कैमरे में ऐसे शो करते कि मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं ये वो बिल्कुल कुछ नहीं है। ऑन कैमरा कुछ और है और ऑफ कैमरा कुछ और है। वो बस अपने लोगों से जो लोग फेमस है उन अभी आपने जो स्टेटमेंट सुना उसने सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमेशा स्वीट, बबली एंड क्यूट नजर आने वाली जन्नत जुबैर रियल लाइफ में उतनी ही स्वीट है? बिकॉज सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट समरीन अंसारी ने जन्नत के बिहेवियर को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। बट इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर जन्नत का एक्सपीरियंस इतना खराब था तो फिर बाद में उन्होंने समरीन के साथ एक हैप्पी लुकिंग इंस्टाग्राम रील क्यों पोस्ट की। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को शुरुआत से समझेंगे एंड जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। बट इन केस अगर आप नहीं जानते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद खड़ा करने वाली समरीन अंसारी कौन है, तो पहले मैं आपको उनका एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। समरीन अंसारी सोशल मीडिया पर साम हेना वाइब्स के नाम से जानी जाती हैं। मुंबई की एक जानी मानी सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट हैं। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग्स है एंड उनका काम काफी डिटेल माना जाता है। समरीन ने अर्शिफा खान जैसी मशहूर इन्फ्लुएंसर को भी मेहंदी लगाई, यानी समरीन कोई रैंडम मेहंदी आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि उनका अपना एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। अब देखो, पूरा मामला तब शुरू होता है जब समरीन एक पॉडकास्ट में अपनी जर्नी एंड सेलिब्रिटी एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने जन्नत जुबैर के साथ हुए एक पुराने इंसिडेंट का जिक्र कर दिया। समरीन के मुताबिक जन्नत का ऑफ कैमरा बिहेवियर उन्हें काफी रूड और अनकंफर्टेबल लगा था। समरीन पॉडकास्ट में बताती हैं कि जन्नत में बहुत ज्यादा घमंड है एंड वो सर्विस प्रोवाइडर से बेहद रूडली बात करती है। जन्नत सिर्फ उन्हीं लोगों से तमीज से पेश आती हैं जो उनसे ज्यादा फेमस हैं। जन्नत एंड उनकी फैमिली ने समरीन के असिस्टेंट्स के साथ काफी अनप्रोफेशनल व्यवहार किया एंड जन्नत ने उनके आर्ट की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की और बार बार तंज कसे। उन्होंने उस पूरे मेहंदी अपॉइंटमेंट की एक डिटेल्ड कहानी भी बताई। समरीन के मुताबिक जैसे ही वो जन्नत के घर में एंटर हुई, उन्हें सबसे पहले हाथ धोने को कहा गया। यहाँ तक तो ठीक था, बट आगे जो हुआ वो समरीन के मुताबिक काफी बेइज्जती भरा था। उन्हें घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठने के बजाय बाहर गैलरी में बैठने को बोला गया, बिकॉज उस वक्त जन्नत किसी टीवी एक्टर्स के साथ बातें करने में बिजी थी। इसके बाद मेहंदी का काम शुरू हुआ। समरीन ने बताया, डिटेल ब्राइडल टाइप मेहंदी में काफी समय लगता है, इसलिए उनके असिस्टेंट्स भी उनके साथ आने वाले थे, बट उनके मुताबिक उनके एक असिस्टेंट को अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई एंड काफी रिक्वेस्ट करने के बाद सिर्फ एक असिस्टेंट को अंदर आने दिया गया। अब यहाँ से समरीन के मुताबिक सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगी। उनका कहना था कि मेहंदी में ऑब्वियसली समय लगता है, बट इसी दौरान जन्नत की तरफ से उन्हें जल्दी काम करने को कहा गया एंड उनका टोन उन्हें काफी रूड लगा। समरीन का कहना था कि एक आर्टिस्ट के तौर पर वो अपना बेस्ट काम करने की कोशिश कर रही, बट उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके प्रोफेशन को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। बट असल सवाल तो ये है कि आखिर जन्नत एंड समरीन के बीच ये अपॉइंटमेंट हुआ किस बेसिस पर था? क्या यह एक पेड सर्विस थी या फिर एक फ्री कोलैबोरेशन? जन्नत की टीम के हिसाब से समरीन को सिर्फ एक पेड सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर हायर किया गया था, जिसका काम था मेहंदी लगाना एंड अपनी फीस लेकर जाना। बट समरीन का माइंडसेट अलग था। समरीन ने खुद माना कि जब उन्हें जन्नत का कॉल आया तो वो अपने एक दूसरे रेगुलर क्लाइंट को बीच में छोड़कर जन्नत के घर भाग कर गई। समरीन के दिमाग में था कि 50 मिलियन फॉलोअर्स वाली क्रिएटर के पास जाने का मतलब है घर का वीडियो शूट करना, प्रमोशन पाना एंड इंस्टाग्राम पर रील डालना। गलतफहमी यही हुई। समरीन ने बिना पहले से बात किए ये मान लिया कि उन्हें प्रमोशन मिलेगा, जबकि जन्नत के घर पहुंचते ही बोल दिया गया कि ना घर का वीडियो बनेगा ना जन्नत का। यहीं से समरीन की एक्सपेक्टेशन टूट गई एंड माहौल खराब हो गया। बट दूसरी तरफ अगर कोई प्रोफेशनल आपके लिए अपना टाइम निकालकर आपके घर आया है तो उसके साथ बेसिक रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना भी उतना ही जरूरी है। खैर, मेहंदी का पूरा काम होने के बाद कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। समरीन का दावा है कि उन्होंने जन्नत से एक छोटा सा वीडियो रिव्यू देने के लिए कहा, बट उनके मुताबिक जन्नत ने इस बात पर नाराजगी जताई एंड कहा कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि वो रिव्यू और वीडियो के लिए आई हैं तो शायद उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। अब समरीन का कहना है कि उन्हें यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें रिव्यू भी नहीं चाहिए एंड वो इस काम के पैसे भी नहीं लेंगी। इसके बाद जन्नत के पिता मुकिम जुबैर ने बीच में आकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की एंड जन्नत से रिव्यू देने के लिए कहा। इसके बाद जन्नत ने एक छोटा सा रिव्यू दिया और फोटोज भी ली गई। बट यहाँ पर एक और चीज है जो इस पूरी कहानी को थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाती है। समरीन का कहना था कि बाद में जब जन्नत ने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा एंड उन्हें पता चला कि समरीन की भी अच्छी खासी फॉलोइंग है तो उनका बिहेवियर थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अब अगर ये क्लेम सही है तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि क्या जन्नत का बिहेवियर सामने वाले की पॉपुलैरिटी के हिसाब से बदलता था? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात ये भी है, इस पूरे इंसिडेंट का हमारे पास कोई रॉ ऑडियो या अनकट वीडियो प्रूफ पब्लिकली
पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जो कुछ है वो फिलहाल सिर्फ समरीन का एक तरफा बयान है। एंड फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, अगर उस दिन का एक्सपीरियंस इतना खराब था तो समरीन ने बाद में जन्नत के साथ एक हैप्पी लुकिंग इंस्टाग्राम रील क्यों पोस्ट की? बिकॉज यही चीज जन्नत के सपोर्टर बार बार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जन्नत ने सच में इतना रूड बिहेवियर किया था तो फिर उसी पर्सन के साथ बाद में इतनी नॉर्मल और खुश नजर आने वाली रील क्यों बनाई गई है? क्या उस समय दोनों के बीच मामला सॉल्व हो चुका था या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए रील पोस्ट की गई थी? इसका क्लियर आंसर फिलहाल किसी के पास नहीं है। एंड यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक साइड से देखकर जन्नत को पूरी तरह से गलत या समरीन को पूरी तरह से सही कहना भी जल्दबाजी होगी। अगर हम अपने एंगल से इस पूरे केस का न्यूट्रल और लॉजिक एनालिसिस करें तो समरीन की सबसे बड़ी गलती थी प्रोफेशनल बाउंड्रीज को भूलना। एक एग्जैक्टिंग क्लाइंट को छोड़कर सेलिब्रिटी के पीछे भागना, बिना इजाजत घर में कैमरा घुसाना एंड फ्री प्रमोशन की उम्मीद रखना अनप्रोफेशनल था। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो महीनों बाद उसी बात का रोना रोकर एक कंट्रोवर्सी बनाना क्लाउड चेसिंग जैसा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जन्नत को भी ये समझना होगा कि आपकी सफलता में आम लोगों और छोटे प्रोफेशनल का भी बड़ा हाथ होता है। अगर कोई आर्टिस्ट आपके घर आया तो कम से कम एक बेसिक टोन और रिस्पेक्ट बनाए रखना एक सेलिब्रिटी का फर्ज बनता है। तो गाइज ऑल ओवर बात यह है कि फिलहाल समरीन अंसारी के सभी दावे सिर्फ एक तरफा एलिगेंस है, कोई कंफर्ट फैक्टर्स नहीं। तो तुम लोगों का क्या सोचना है इस पूरी जन्नत जुबैर भी समरीन अंसारी कंट्रोवर्सी पर? क्या आपको लगता है कि जन्नत वाकई रूड है या समरीन सिर्फ व्यूज और पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रही है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल बॉलीवुड माया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।